हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी को टॉपर साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में देखेंगे जीके जीएस वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न जो कि एसएससी, एमटीएस, रेलवे, टीचर, सीटेट, एस्टेट एवं सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी होने वाली है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न करता है कि आरटीई अधिनियम 2019 के अनुसार शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों को है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इसका इम्पोर्टेंट नोट्स देखते हैं। कहता है यह कानून 2009 में बना और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा किस आयु तक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 5 वर्ष, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स देखते हैं। नई शिक्षा नीति NEP 2020 में 3 से 8 वर्ष तक की आयु के प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा ECCE को फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है बाल विकास में संवेदनशील अवधि किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तेजी से सीखने की अवस्था को बाल विकास में संवेदनशील अवधि कहते हैं। तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर है। इसका नोट्स देखते हैं। कहता है कि बाल विकास संवेदनशील बच्चे बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीखते हैं, इसलिए इससे महत्वपूर्ण विकास काल भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। दोस्तों, अगर किसी भी प्रश्न का आपको जवाब आता हो तो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न कहता है पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस आयु वर्ग में होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 7 से 11 वर्ष के अवस्था में होती है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स है इस अवस्था में बच्चे ठोस वस्तु के माध्यम से तर्क और समझ विकसित करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कोहल वर्ग का नाम किससे जुड़ा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नैतिक विकास से, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। कोहल वर्ग ने नैतिक तर्क के 6 चरणों का सिद्धांत दिया था, इसीलिए इनका नाम नैतिक विकास से जुड़ा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है डिसलेक्सिया किस कठिनाई से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पढ़ने से, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। डिसलेक्सिया एक सीखने की कठिनाई है जिसमें व्यक्ति को शब्द पहचानने और पढ़ने में परेशानी होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न कहता है कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा निरंतर और समग्र मूल्यांकन, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स देखते हैं। ECCE का मतलब केवल परीक्षा नहीं बल्कि बच्चे के समग्र विकास का मूल्यांकन होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है नो डेटनेशन
पॉलिसी किस कक्षा तक लागू थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 से लेकर 8 कक्षा तक, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इस नीति के तहत कक्षा 1 से 8 तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है एनसीटीई की स्थापना किस वर्ष हुई? एनसीटीई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1993 में, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचर एजुकेशन का गठन शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है थिंक पेयर शेयर तकनीक किससे संबंधित है? तो इस प्रश्नों का सही जवाब होगा सहकारी अधिगम से संबंधित है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है स्किनर किस सिद्धांत से संबंधित हैं? स्किनर किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑपरेटेड कंडीशनिंग से, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है पावलोव का प्रयोग किस पर आधारित था? पावलोव का प्रयोग किस पर आधारित था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कुत्ते पर, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। पावलोव ने क्लासिक कंडीशनिंग सिद्धांत दिया जिसमें घंटी की आवाज़ पर कुत्ता लार छोड़ता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है ब्लूम की वर्गीकरण पद्धति में सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा सृजन, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ब्लूम टैक्सोनॉमी में 6 स्तर होते हैं, ज्ञान से लेकर सृजन तक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा व्यवहारिक अनुभव से सीखना ही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मुख्य लाभ है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें विद्यार्थी करते हुए सीखते हैं जिससे सीखना अधिक आसान हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मातृभाषा में, यानी कि इस प्रश्न का डी है सही जवाब। इसका नोट्स देखते हैं। बच्चे अपनी भाषा में जल्दी समझते हैं। NEP 2020 भी मातृभाषा में पढ़ाई की सिफारिश करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 5 सितंबर को, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स है यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्नों का सही जवाब होगा रचनात्मक अधिगम, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का
सही जवाब होगा सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स देखते हैं। इसमें सभी बच्चे, विशेषकर दिव्यांग बच्चों को समान शिक्षा के अवसर दिए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बाल विकास का अर्थ क्या है। बाल विकास का अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास ही बाल विकास का अर्थ है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स है बाल विकास एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें बच्चे का हर पहलू विकसित होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अधिगम का अर्थ क्या है। अधिगम का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब होगा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स देखते हैं। अधिगम केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं है, बल्कि व्यवहार और सोच में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। तो दोस्तों आज के सीरीज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।